Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the site of action and substrate of renin are respectively. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो साइट एंड सबस्ट्रेट है रेनिन का वो पूछा गया है, यानी कि साइट ऑफ एक्शन कौन सा है और सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन कौन सा है, ये दो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं. सो बेसिकली स्टमक में क्या होता है, इन स्टमक वी विल राइट हियर, स्टमक में ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है, दैट इज कि रेनिन जो होता है, सो हियर वी विल राइट रेनिन एक्ट्स ऑन केसिन. रेनिन एक्ट करता है किस पे, केसिन पे. एंड केसिन क्या है, केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन. ओके, जो मिल्क प्रोटीन होता है ना उसे हम केसिन कहते हैं. सो ये जो मिल्क प्रोटीन होता है उस पे एक्ट कौन करता है, केसिन, उस पे एक्ट करता है रेनिन. ओके, तो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म होगा, दैट इज की लेट्स सी. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो कैरिड आउट होगा रिएक्शन की, जो केसिन है उस केसिन पे रिएक्शन होगा किसका, केसिन पे रिएक्शन होगा रेनिन का. और रेनिन के रिएक्शन की और एक्शन की वजह से जो केसिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरा केसिन में. किस में कन्वर्ट होगा, पैरा केसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हियर द केसिन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पैरा केसिन. और फिर फर्दर ये पैरा केसिन जो है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या होगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट कैल्शियम पैरा कैसिनेट. ओके, और ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है वो क्या है, दैट इज अ मिल्क कोएगुलेशन, यानी मिल्क का जमना, जिसे हम जैसे कहते हैं ना दही जम गया, उस तरीके से. दही किससे बनता है, दूध से. उसी की तरह ये प्रोसेस होता है, सेम द प्रोसेस स्टमक में भी कैरिड आउट होता है कि जो भी हम केसिन यानी मिल्क जो कंज्यूम करते हैं, तो मिल्क प्रोटीन जो होता है केसिन वो रेनिन की एक्शन की वजह से कन्वर्ट होता है पैरा केसिन में फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट फर्दर ये पैरा केसिन कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैरा केसिनेट में, जिसे मिल्क कोएगुलेशन कहते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो रेनिन है उसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है, स्टमक में. स्टमक में काम करता है और किस पे काम करता है, केसिन पे काम करता है. सो दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.